जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज से 4-5 साल पहले एक मूवी आया था, शादी में ज़रूर आना। उसमें आपने देखा होगा कि जो लड़का होता है, वो एक क्लर्क होता है छोटा-मोटा, और जो लड़की होती है वो पढ़ी-लिखी होती है और पीएससी के एग्ज़ाम दिए हुए रहती है। जिस दिन उसका शादी होता है, उसी दिन लड़की का पीएससी का रिज़ल्ट निकलता है, वो कम्पीट करती है और लड़का से शादी करने से मना कर देता है। लड़का का दूल्हे का बारात जो है लड़की के घर पे लगा हुआ रहता है और लड़की भाग जाती है। इससे इतना बेइज्जती लड़के वाले का होता है, इतना लड़के का बेइज्जती होता है कि वो सहन नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ जो कहानी है जस्ट उल्टा है। यहाँ कोई धोखा नहीं होता है, उल्टा समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ सामने आ जाता है और लड़कियों को इसका संरक्षण नहीं मिल पाता है। अनुराधा नाम की एक लड़की होती है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली होती है, पढ़ी लिखी होती है। इंटर वो 95% नंबर लाके पास करती है। इंटर को ही +2 भी आजकल बोला जाता है। इंटरमीडिएट पहले बोला जाता था, अब +2 बोला जाता है। फिर वो स्नातक में पढ़ती है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए अच्छे नंबर से वो ग्रेजुएशन करती है। और इतनी तेज़ थी पढ़ने लिखने में कि उसका माँ बाप भी जानता था कि ये कुछ ना कुछ करेगी। उसका ख्वाहिश था कि एक आईएएस अफसर बनूँ, यूपीएससी कम्पीट करूँ। लेकिन विधान में ये लिखा हुआ था कि वो यूपीएससी कम्पीट करेगी, लेकिन घुमा फिरा के। लेकिन उसके माँ बाप मानता नहीं है। लड़का एक अच्छा लड़का देख के, सरकारी नौकरी जॉब वाला रहता है, एक क्लर्क रहता है, उससे शादी कर दिया जाता है लड़की का। लड़की के माँ अनुराधा का लाख मना करने के बावजूद उसका जो माता पिता है वो नहीं मानता है और एक क्लर्क से शादी कर देता है। बड़ी धूमधाम से शादी होता है। लड़की विदा होके ससुराल जाती है, ससुराल में 5-7 दिन रहती है। रहने के बाद अपना ख्वाहिश वो पति के ऊपर इजहार करता है कि मुझे आगे भी पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी करना है और जिलाधिकारी बनना है। तो उसका हस्बैंड क्या करता है, उस अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ देता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ, लेकिन माँ और पापा से एक बार पूछ लेना, वो जो बोलेंगी वही बात मानना पड़ेगा। तो लड़की को 2 दिन साहस नहीं होता है। तीसरे दिन वो साहस करके सास ससुर के पास 2 मिनट के लिए बैठती है और उनको अपना मन की बात बताती है कि मैं स्नातक हूँ। इंटर में पूरी कहानी बताती है कि मैं इंटर में 95% लाई थी नंबर, और अभी स्नातक में भी अच्छे नंबर से पास हूँ, और यूपीएससी अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं कम्पीट कर जाऊँगी। सास ससुर को इतना ही बोलना था कि सास ससुर भड़क गए। उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं अगर जिलाधिकारी नहीं बनी और कोई दूसरा ही अफसर बन गई तो हमारा जो है वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। कुछ होता है समाज में कि कुछ आदमी ऐसे अड़ जाते हैं गलत बात के विरोध में, अरे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात के भी विरोध में अड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, परिवार का ही नुकसान होता है। लड़की ने बहुत कोशिश किया। अनुराधा ने फिर से अपने पति के पास गई, उनको पूरी कहानी बताई। उसका पति जो है उसे साफ जवाब दे दिया कि माँ और पापा मतलब अनुराधा की सास और ससुर जो बोली वही फाइनल है, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं। फिर उन्हें समझाया कि तुम्हें यहाँ खाना मिलता है, हर चीज़ मिलता है, हर फैसिलिटी मिल रहा है, हम कमा ही रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत किस चीज़ की है जो तुम आगे पढ़ाई करेगी और यूपीएससी की तैयारी करेगी। अनुराधा चुप हो जाती है। 2-3 दिन तक वो अपने सहेलियों से, दोस्तों से बात करती है, माँ बाप से बात करती है, फिर एक साहस बनाती है वो। कभी कभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया जो है अभिशाप बन के उभरता है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा उसके लिए वरदान साबित हुआ। उसने सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह देखा और उसमें स्त्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझाया गया था और उन्हें ताकत देने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बताई गई थी। उससे अनुराधा को ताकत आया। उसने लास्ट में एक बार और पूछा, पति को भी पूछा, सास ससुर को भी पूछा, वो नहीं माने। उन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ के माँ बाप के घर आ गई और तलाक के लिए कागज़ भेज दी। माँ बाप ने भी उसे काफ़ी समझाया, कुछ दिन का वक्त भी दिया, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम पति को छोड़ देंगे या अपना ससुराल छोड़ देंगे, माँ बाप का सर नीचा कर देंगे। लेकिन उसके सामने यूपीएससी का एक भूत सवार था और आगे पढ़ना चाहती थी, जो कि एकदम सही है।
अनुराधा तैयारी करना शुरू की, घर में ही बैठ के तैयारी कर रही थी, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया से क्वेश्चन पेपर लाती थी, तैयारी करती थी, एग्ज़ाम दी और यूपीएससी में टॉप की। यूपीएससी पास करने के बाद पूरे गांव में लहर हो गया, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये पता नहीं था कि ये यूपीएससी पास कर गई। लेकिन ये बात छुपता कहाँ है, एक कान, दो कान, तीसरे कान, और औरतों का मीडिया इतना तेज होता है कि आपसे पहले उन्हें पता चलता है। इनके ससुराल में भी ये पता चल गया कि वो यूपीएससी कंप्लीट कर गई है। लेकिन आगे आप देखिए, ऐसा मोड़ आ जाएगा, अनुराधा के ससुराल वालों ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, और अनुराधा के पति ने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ये घटना हो जाएगा। संजोग से अनुराधा जब कंप्लीट करके ट्रेनिंग पूरा करके जब पोस्टिंग जाती है, तो पोस्टिंग जाने के बाद जिलाधिकारी ऑफिस के सामने उसका कार लगता है। जो ऑफिस का बड़ा बाबू होता है वो गुलदस्ता लेके वहाँ खड़ा रहता है उनके आवभगत के लिए। गुलदस्ता स्वीकार करती है, वहाँ जाती है, सभी स्टाफ से मिलती है। सभी स्टाफ से मिलने के बाद एक साइड में लड़का भी खड़ा रहता है जिसका नाम होता है प्रेम सिंह सैनी। प्रेम सिंह सैनी एकदम लास्ट में खड़ा होता है, सबसे मिलती है, उनसे भी नाम पूछता है। वो अपना नाम प्रेम सिंह सैनी बताता है, मुंडी झुकाए हुए। फिर वो अपने ऑफिस में बैठ जाती है। दूसरे दिन क्या हुआ, प्रेम सिंह सैनी को पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, वो ऑफिस आना छोड़ देता है। जिलाधिकारी 3 दिन देखती है, 4 दिन देखती है, 5वां दिन जो है उसको बुलवाता है, हेड क्लर्क को बोल के, मतलब बड़ा बाबू को बोल के। वो आता है, बोला तुम क्यों नहीं आते हो यहाँ पे, तुम्हारे विरुद्ध हम एक्शन ले सकते हैं। प्रेम सिंह सैनी ने बोला, मुझे जो कार्रवाई करनी थी, मेरी छुट्टी बहुत बची हुई थी, मैंने ईमेल कर रखा था अपने अफसरों को और ईमेल करके मैं छुट्टी पे था। दूसरे दिन से आना शुरू हो गया प्रेम सिंह सैनी। वहीं पे दूसरा अफसर, एक जिलाधिकारी जो होता है, उसके ऑफिस में काफ़ी सारे अफसर होते हैं, और जो पुराने अफसर होते हैं उसकी बहुत चलती होती है, जो वो चाहता है वही होता है। आपको ये पता है ना, सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। ये आजकल मुहावरे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वही कहानी वहाँ हुआ। वर्मा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम करते थे, ठेका में गड़बड़ी करते थे, पैसे बहुत ठेकेदारों से लेते थे, जो जिलाधिकारी ने आके बंद करवा दिया। वर्मा जी ने जिलाधिकारी के पास आके एक रिक्वेस्ट किया, एक ठेकेदार था, उसका ठेका ओपन करवाना था, लेकिन जिलाधिकारी नहीं मानी। तो उसने क्या किया, ऑफिस के अंदर वर्मा जी जाके उसको बहुत गाली गुली देना शुरू कर दिया, क्योंकि जिलाधिकारी के मुंह पे तो वो गाली दे नहीं सकता था, पीठ पीछे दे रहा था, सारे स्टाफ सुन रहे थे। प्रेम सिंह सैनी एक अच्छा लड़का था, उसको सुना, उसने उससे झगड़ा कर लिया, बोला ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। तो वर्मा जी से अच्छा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 दिन से जो है प्रेम सिंह सैनी नहीं आया हुआ था ऑफिस में। तो अनुराधा जो मैडम थी जिलाधिकारी, उसने हेड क्लर्क से बुला के पूछा कि प्रेम सिंह क्यों नहीं आ रहा है ऑफिस। तो उन्होंने बताया उसको किसी ने पिटाई किया है और आईसीयू में भर्ती है। वो क्या करती है, आईसीयू देखने के लिए जाती है, और प्रेम सिंह सैनी को हेड क्लर्क पूछता है आप क्यों जा रहे हैं, तो बोला हमारा स्टाफ है और हर स्टाफ के दुख और सुख में सहभागी बनना मेरा काम है। अनुराधा जी जाती हैं, आईसीयू में उसको देखता है। वहाँ के जो हॉस्पिटल वाले रहते हैं, हॉस्पिटल के मैनेजर, डॉक्टर, सबको ये बता के आता है कि इनके भी उपचार में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, ना पैसे का, ना उपचार का, ना किसी भी चीज़ का। प्रेम सिंह सैनी कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। मैडम तो नहीं जा पाती है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन फ़ोन पे हेड क्लर्क से जायजा लेते रहती थी। 4-5 दिन हो गया, फिर भी ऑफिस नहीं आया। फिर उसकी पत्नी जो है, एक दिन गाड़ी घुमाया, बोला इनके घर पे जाके पूछ के आता हूँ क्या उसका तबीयत कैसा है। जब प्रेम सिंह सैनी के घर पे गया, वो अकेले रहता था। अकेले रहने के बाद सो रहा था, तो उसको ना डिस्टर्ब किए हुए पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने इनको जवाब दिया कि मैडम, ये जो प्रेम सिंह सैनी है बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, सबका हेल्प करता है, ना माँ बाप के साथ रहता है, अकेले यहाँ रहता है, ना किसी से ज़्यादा बात करता है। तो उन्होंने पूछा इनकी पत्नियाँ, अनुराधा मैडम ने पूछी कि इसका पत्नी कहाँ है, तो बोला इनका शादी हो रखा था, तलाक हो गया है, और उसके बाद इन्होंने कसम खाया है कि कभी शादी नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, अनुराधा मैडम के मन में उसके लिए और भी आदत जग गया।
जगने के बाद जब अनुराधा मैडम उसका घर खुलवाया रूम, घुसते ही देखा कि एक साइड में दीवार पे बहुत सारा फ़ोटो पड़ा हुआ है, जिसमें तलाक दिया हुआ लड़की के संग प्रेम सिंह का फ़ोटो लगा हुआ है और सभी के सभी एकदम सजा के रखा हुआ है। उसको देख के अनुराधा मैडम का और ज़्यादा मन भर गया। तब तक प्रेम सिंह का नींद खुल गया, वो दवाई खाने के लिए उठने लगा, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तो अनुराधा मैडम ने दवाई फाड़ के उसको खिलाया। अपनी जितनी सिक्योरिटी गार्ड था और साथ में आए हुए जितने भी आदमी थे, सबको उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा और उससे फिर प्रेम सैनी से अकेले में बात करने लगा, उसको दवाई खिला के। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रेम सिंह सैनी था, एक क्लर्क जिलाधिकारी के ऑफिस का, वही उस अनुराधा मैडम की हस्बैंड थी, तलाकशुदा पति। और जब वो जिलाधिकारी बनी थी और ना वो बता पा रहा था कि ये मेरा पति है और ना ही प्रेम सिंह सैनी बता पा रहा था पूरे स्टाफ को कि ये मेरी पत्नी है। बताना दोनों चाह रहा था, बोलना एक दूसरे से, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जो कि एक दूसरे को नहीं बता पा रहा था और ना ही एक दूसरे के करीब आ रहा था। तब अनुराधा मैडम ने उसे गले से लगा लिया। लड़का भी प्रेम सिंह भी उसके साथ लिपट के खूब रोने लगा। खूब रोने के बाद फिर प्रेम सिंह ने बोला, इतने बड़ी जिलाधिकारी हो गई हो तो यहाँ क्यों आई हो? तो इसने तुरंत अनुराधा उससे क्वेश्चन पूछती है कि इतना तलाक देने के बावजूद तुमने शादी क्यों नहीं किया? तो प्रेम सिंह सैनी उसको ये जवाब देता है कि जब मैंने प्यार एक ही से किया था जिससे मैंने शादी किया था, और उसके अलावा दूसरे मेरे ज़िंदगी में आए, ये मुझे मंजूर नहीं था, और ज़िंदगी कुंवारा बीत जाता लेकिन मैं दूसरा शादी नहीं करता। सेम कहानी अनुराधा मैडम ने भी बोला कि मेरे माँ बाप भी जो है बहुत प्रेस किया शादी करने के लिए, मेरे लिए भी बहुत रिश्ते आए, बड़े बड़े अफसर ने मुझे अप्रोच किया, लेकिन मुझे भी जो मेरे शादी हो चुका था, जिसे मैंने एक बार पति मान चुकी थी, मैं उसे कैसे त्याग सकती थी? मैं अगर आप यहाँ नहीं मिलते तो मैं आपको कभी ना कभी मना के ज़रूर लाती और आप ही के संग रहती। फिर दोनों मिलता है, पूरे स्टाफ को बताता है और धूमधाम से मंदिर के अंदर जाके दोबारा से दोनों शादी करता है और अपने गांव में गाजे बाजे के साथ जाता है। अपने माँ बाप के भी घर जाता है, क्योंकि कुछ पड़ोसी ऐसे थे जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कलंक लगा रहा था कि ऐसे छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, ये कर दिया। समाज की तो आपको पता ही है, आप अच्छा करो तब भी आपका बुराई करेगा, अगर आप खराब करो तो भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। सेम कहानी था, उसने अपने गांव वाले मायके में भी पूरे गांव को दिखाया कि जो मेरा पहले पति था वही अभी पति है, और अपने ससुराल में भी ये दिखाया कि मैं पत्नी छोड़ के गया था और मैं देखो अभी जिलाधिकारी बन के यहाँ इन्हीं के साथ रहने आ गई हूँ। अगर मैं इनको कुछ दिन के लिए नहीं छोड़ता तो मैं आज जिलाधिकारी नहीं बन पाती। और इस तरह की लड़की और इस तरह का लड़का बहुत कम ही समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। मोरिया एक था लड़का जिसकी वाइफ पीएससी कंप्लीट कर जाती है और उसे छोड़ देता है अपने हस्बैंड को। दूसरे एक आईपीएस था, उसके साथ वो हमशक्ल हो जाती है, हम बिस्तर हो जाती है और अपने हस्बैंड को भूल जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी उल्टा हुआ, और ये जो कहानी है ये पूरा सोशल मीडिया के थ्रू लिया हुआ एक एक कड़ी को जोड़ के बनाया गया है। इसमें अगर किसी को भी मेरे बात से ठेस पहुँचता है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।